कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का विज्ञान विषय की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम पाठ 9 प्रकाश, इसका एक बिंदु है गोली दर्पण, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखा रखा है, एक कांच का खोखला गोलीय कोर्स दिखा रखा है। ये कांच का खोखला गोलीय कोर्स आपको दिखा रखा है चित्र में। इसकी संरचना बिल्कुल गेंद की संरचना जैसी, अर्थात ये गेंदनुमा संरचना वाला कांच का खोखला गोलीय कोर्स दिखा रखा है। ये इसका केंद्र बिंदु, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ये इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हम गोली दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बीच में से दो भागों में बांट देंगे। बीच में से इसको हमने काट लिया। अब आपको ये दो भाग दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में से काट दिया। एक इस तरफ दिख रहा है और एक इस तरफ दिख रहा है। नेक्स्ट, अब इसका जो आगे वाला भाग है, इसकी अंदर की सतह पर रजत पॉलिश, जिसको हम सिल्वर पॉलिश भी कहते हैं, फिर उस पर लाल रंग का लेप करते हैं। फिर इसका बाहर का जो भाग है, उभरा हुआ भाग, जिसको उत्तल भाग कहते हैं, ये परावर्तक का कार्य करेगा। फिर दूसरा भाग दिखा रखा है, इसके अंदर की सतह पर नहीं, इसके बाहर की उभरी हुई सतह पर सिल्वर रजत पॉलिश करके इस पर भी लाल रंग का लेप कर देते हैं। तो इसकी अंदर की सतह, धसी हुई सतह, अवतल भाग परावर्तक का कार्य करेगी। अर्थात हमारे पास दो प्रकार के दर्पण यहाँ पर प्राप्त हुए। एक आपके जो दर्पण प्राप्त हुआ उत्तल दर्पण, और दूसरा जो दर्पण आपके प्राप्त हुआ वो अवतल दर्पण कहलाता है। अब इन दोनों दर्पणों की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। ये आपको दिखा रखा है अवतल दर्पण, जिसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका अवतल भाग परावर्तक का कार्य करता है, वो आपके कहलाएगा अवतल दर्पण कहलाएगा। ये इसका अंदर का दसा हुआ भाग अवतल दर्पण, इसलिए कहते हैं इसे परावर्तक का कार्य करता है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब सदैव वास्तविक एवं उल्टे बनेंगे। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे वो वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे। नेक्स्ट आपके दिखा रखा है उत्तल दर्पण, जिसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको परिभाषित करेंगे, वह गोली दर्पण जिसका उत्तल भाग परावर्तक का कार्य करता है। ये आपको दिखा रखा उत्तल दर्पण, ये इसका उत्तल भाग, ये परावर्तक का कार्य करता है। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। यह हमेशा आभासी और सीधे प्रतिबिंब देगा। इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे सदैव आभासी और सीधे बनेंगे। ये आपका उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण। ये मेरे हाथ में दो दर्पण दिखा रखे हैं। ये आपका उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, जिसके पीछे सिल्वर पॉलिश करके लाल रंग का लेप किया हुआ है, और इसका उभरा हुआ भाग उत्तल भाग परावर्तक का कार्य करता है। ये आपको जैसा कि दिखा रखा है, ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक इसी प्रकार से ये आपका अवतल दर्पण, जिसकी बाहरी सतह, उभरी हुई सतह पर सिल्वर पॉलिश और लाल रंग का लेप किया हुआ है, और अंदर का भाग, धसा हुआ जो भाग है, अवतल भाग परावर्तक का कार्य करता है। ध्यान से देखिए, इसकी बाहरी उभरी हुई सतह जो है उस पर सिल्वर पॉलिश और लाल रंग का लेप किया हुआ है, और इसका जो अंदर धसा हुआ भाग है ये परावर्तक का कार्य करता है, जिसे हम अवतल भाग कहते हैं। ये आपके दो वास्तविक गोली दर्पण दिखा रखे हैं, ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको पहले बताया था, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये चित्र में दिखा रखा है, ध्यान से देखिए आप। ये आपको एक अवतल दर्पण दिखा रखा है। अवतल दर्पण पर ये इसका अंदर का परावर्तक भाग, जिसको अपन अवतल भाग कहते हैं, इस पर जब सूर्य की समांतर किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद इनका अभिसारण, ये दिखा रखा आपको, ये टकरा के ऐसे लौट के चली जाएगी, ये टकरा के ऐसे लौट के चली जाएगी, ये टकरा के ऐसे लौट के चली जाएगी, और ये टकरा के पुनः
दूसरी दिशा में उल्टी चली जाएगी। एक बिंदु पर अभिसारित हो, इसलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण भी। नेक्स्ट आपके है उत्तल दर्पण, जिसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखा रखा आपको, ये प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित हो रही है और ये टकराने के बाद इस तरीके से फैल रही है, यानी इनका अपसारण हो रहा है। और दर्पण के पीछे जब हम देखते हैं तो ये बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें प्रकाश की किरणों का क्या होता है? टकराने के बाद अपसारण हो जाता है, फैल जाती है। इसलिए इस दर्पण को अपन क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। दर्पण, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी, द्वारक। सर्वप्रथम वक्रता केंद्र, जैसा कि आपको चित्र में दिखा रखा है, ये कांच का एक खोखला गोलीय कोश है। अगर इसको बीच में से अपन काट लेते हैं और इसकी अंदर की सतह पर रजत पॉलिश करते हैं तो इसकी बाहरी उभरी हुई सतह जो है उत्तल भाग परावर्तक का कार्य करती है और इसकी बाहरी उभरी हुई भाग पर रजत पॉलिश करके लाल रंग का लेप करते हैं तो इसका अंदर का दसा हुआ भाग अर्थात अवतल भाग परावर्तक का कार्य करता है। अब ये चूंकि दोनों दर्पण जो है कांच के खोखले गोलीय कोश से निर्मित है, हमको परिभाषित करना है वक्रता केंद्र को। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा में पहले वक्रता केंद्र, ये कांच का जो खोखला गोलीय कोश दिखा रखा है, इसका जो वक्रता केंद्र है C, वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। चूंकि यहाँ पर आपको एक गोलीय दर्पण दिखा रखा है उत्तल दर्पण और इस तरफ आपको दिखा रखा है अवतल दर्पण, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो आपका कांच का पूरा वही खोखला गोलीय कोश बना हुआ दिखाई देता है। ये इसका वक्रता केंद्र है, तो दर्पण का वक्रता केंद्र भी यही होगा। दूसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। ये जो कांच का खोखला गोलीय कोश दिखा रखा है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, इसी से ये दोनों दर्पण निर्मित है। अवतल दर्पण ये आपको दिखा रखा है, उत्तल दर्पण ये आपको दिखा रखा है। ये जो कांच का खोखला गोलीय कोश है, इसकी वक्रता त्रिज्या ही इन दोनों दर्पणों की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फिर आपके तीसरा पॉइंट आता है ध्रुव। ये जो आपको गोली दर्पण दिखा रखा है उत्तल दर्पण और ये जो गोली दर्पण दिखा रखा है वो आपका अवतल दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु है दोनों का, यहां से जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट कर चली जाती है, अर्थात दर्पण का वह मध्य बिंदु जहां पर टकराने वाली प्रकाश की किरण सीधी टकराने के बाद उसी दिशा में लौट कर चली जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। फिर आपके दिखा रखा है नेक्स्ट पॉइंट चौथा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पांचवा पॉइंट आपको दिखा रखा है फोकस। फोकस किससे कहते हैं? फोकस, जैसा कि यहाँ फोकस लिखा है, यह आपको एक अवतल दर्पण दिखा रखा है। जब अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष रेखा के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फोकस दूरी। ये ध्रुव और फोकस, इन दोनों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये जो बीच वाली दूरी दिखा रखी है F और O के बीच वाली, वो फोकस दूरी कहलाती है। फिर आपका सातवां पॉइंट है द्वारक। ये आपको एक गोली दर्पण दिखा रखा है जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहो चाहे उत्तल दर्पण, दोनों के लिए परिभाषा द्वारक की सेम होगी। ये दर्पण का AOB भाग दिखा रखा है जो कि एक वृत्ताकार परावर्तक भाग है, इसे ही हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। धन्यवाद।